जिसने जीवन में अपने धर्म को पकड़ा रहा तो धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमसे कभी किसी ने कहा कि महाराज आपकी कथा आती है टीवी पर तो आप मांगते क्यों नहीं हो? हमने यही संकल्प लिया कि हम कभी अपनी दक्षिणा तय नहीं करेंगे, और उसका कारण यही है, अपनी दक्षिणा तय करने पर एक रूप में आपने ग्रंथ को बेच दिया, उतने में बेच दिया। और जबकि ग्रंथ कैसा है, श्लोकैक श्रवणे यस्य कोटि रत्न निष्कृति। एक एक श्लोक की कीमत की बात करी है। एक श्लोक की कीमत क्या है? बोले करोड़ों रुपए के रत्न देकर के भी आप एक श्लोक की कीमत भागवत की नहीं चुका सकते। तो आप सोचिए, जो संपूर्ण भागवत का वक्ता हो उसे भला हम दे क्या सकते हैं। तो कहा आश्रम चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहा है, गौशाला चल रही है, आप क्यों नहीं मांगते? हमने कहा एक बात कहें, हम दुनिया को तो ये कहते हैं भागवत सब कुछ दे सकती है, रामायण सब कुछ दे सकती है, और अपने सामने इनको विराजमान करके हम दुनिया से कहें कि एक गाय के लिए आप दीजिए, एक गौशाला के लिए आप दीजिए, ये जमीन के लिए आप दीजिए, तो फिर ऐसा लगेगा कृष्ण बोलेंगे कह कुछ रहे और कर कुछ रहे। और मैं हृदय की चीज बताता हूं, न मांगा है तो ठाकुर ने कमी कभी छोड़ी नहीं है। कठिनाइयों से जीवन गुजरता है, वो परीक्षा की घड़ी होती है, लेकिन अचानक से कहां से क्या चीज आ जाती है इस चीज का पता भी नहीं चलता। बैठे बिठाए आ जाती है, बैठे बिठाए, बिन मांगे बिन बोले। वो परमात्मा केवल ये परीक्षा लेता है कि इनके जीवन में इतनी कठिनाइयां दे, फिर देखते हैं धर्म छूटा कि नहीं छूटा। हरिश्चंद्र के जीवन में कठिनाइयां कितनी आई। विश्वामित्र ने परीक्षा ली, देना पड़ेगा जितना बोला है, और जितना बोला है वो बोले राज्य दिया, धनकोश दिया, बोले इतना देकर भी बोला हुआ पूरा नहीं हो रहा। ये सब देकर के भी, क्योंकि तूने जितना बोल दिया उतना पूरा नहीं हो रहा। काशी के चौराहे पर जाकर अपनी पत्नी को सैया को लेकर के और अपने पुत्र रोहित को लेकर चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र आज खड़ा हुआ। कोई है, हम बिकने को तैयार हैं, बिकने को तैयार, हमें मोल दे दे कोई। विश्वामित्र ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू कह दे कि जो मैंने कहा वो झूठा है, कह दे कि मैंने झूठ कह दिया। बोले गुरुदेव सत्य नहीं छोड़ सकता। बोले कह दे सत्य छोड़ दिया, सत्य नहीं छोड़ सकता। कहा है तो बिक जाऊंगा, जीवन भर नौकरी करूंगा, लेकिन दूंगा। एक सेठ आया, बोले हमारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाने वाली नौकरानी की कमी है, इसको बेच दे, सेव्या को, पत्नी को, वेश बदल कर बेच दे। पत्नी बिक गई। रोहित रोता है, माँ माँ, बोले इसको भी ले लो। क्यों? माँ के बिना बेटा रह नहीं पाएगा। बोले नहीं नहीं, हमें नौकरानी चाहिए, छोकरा नहीं चाहिए। ले जाने लगे सेव्या को, सेव्या प्रणाम करके जाती है, पति के वचन को सत्य करने के लिए बिक गई। रोहित रोता रोता माँ माँ करता जाता है। सेठ को दया आ गई, बोले इसकी मुद्रा कम दूंगा, चलेगा? चलेगा। पत्नी बिकी, बेटा बिका, धर्म नहीं छोड़ा। और फिर अपना मोल लगाने लगे, मुझे कोई खरीदे। तो चांडाल आ गया, जो जलाता जल्लाद, कहा कि स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं। बोले चांडाल के हाथ नहीं बिकूंगा, और कोई आ जावे। विश्वामित्र ने स्वर्ण मुद्रा पकड़ ली, कहा ले जा, ये स्वर्ण मुद्रा हमारी हो गई। अब जब तू दे नहीं सकता तो अब कहीं पर बिके। रोने लगे हरिश्चंद्र, महात्मा मुझे चांडाल के हाथों मत बेचो, चांडाल के हाथों। बोले अब तो हमने लिया और अभी भी पूरा चुका नहीं है, थोड़ी बहुत कभी जो बची हुई है वो भी दो। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी झाड़ू लगा रही है सेठ के यहाँ, चांडाल के यहाँ नौकरी हरिश्चंद्र कर रहे हैं।
एक दिन बेटा सर पर डंक मारा, बेटे के प्राण निकल गए। बच्चों ने खबर करी, आई रोहित मर गया। कांप गई आत्मा सेव्या की, खड़ी हुई, झाड़ू पोंछा छोड़कर भागने लगी। सेठ ने कहा कहां जा रही है? बेटा मर गया है। अरे बाद में मर गया तो जिंदा तो होना नहीं अभी जाने से, झाड़ू पोंछे का काम कर। मरे हुए बेटे की लाश पड़ी है, सेव्या रोती झाड़ू पोंछा कर रही। सांझ हुई, लेकर के रोहित को क्रिया करनी है। जो चली, चेहरे की स्थिति, वस्त्र की स्थिति इतनी बिगड़ गई, लाश लेकर। उस समय सिपाही चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि कुछ दिन से बच्चे मारने वाली चुड़ैल की खबर चारों तरफ आ रही थी। सिपाहियों ने ऐसे देखा, बच्चा गोद में, लगता यही चुड़ैल है। मारते पीटते उसको लेकर के आए। जल्लाद के पास आए, ए जल्लाद देख चुड़ैल बच्चे के मारने वाली। कोड़े मारे, हरिश्चंद्र ने कोड़े मारे, नहीं पहचान पाया, मूर्छित हो गए। और उसके बाद जब होश आया, बच्चे की लाश के आगे रोने लगी। हा नाथ, महाराज हरिश्चंद्र कहाँ हो महाराज? आपका पुत्र नहीं रहा, आपका पुत्र नहीं रहा। जो कान में आवाज गई, सेव्या रोहित के आगे रोती, और आज आंखों से आंसू बहते हैं। सारी घटना पता लगी। अब तो चिता अग्नि देनी है। अग्नि देने से पहले कहा कि मुझे कर चाहिए। सेव्या ने कहा मुझ पर कुछ नहीं, साड़ी फाड़ करके दी, और जो दी है। तीनों देवियां आकाश में प्रकट हो गई, तीनों देवियां। आज कांप गया धर्म भी। इससे बड़ी धर्म की और क्या कसौटी की परीक्षा होगी। अमृत का सिंचन करने की आज्ञा दी इंद्र को। जो अमृत का सिंचन हुआ, मरा हुआ बेटा जीवित होकर के बैठ गया। विश्वामित्र सामने आ गए। तीनों देवियां आकाश में प्रत्यक्ष खड़ी हो गई। कहा विश्वामित्र, जो लिया सब लौटा। परीक्षा पूरी हो गई। अब बता, तेरी माया जीती कि हरिश्चंद्र का सत्य जीता? विश्वामित्र चरणों में गिर पड़ा मां भगवती के। कहा कि मां, मेरी माया हार गई, हरिश्चंद्र का सत्य जीत गया। आज के बाद संसार में जब कभी सत्य की दुहाई दी जाएगी तो कहा जाएगा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी न भूत में कभी हुआ है, न भविष्य में कभी होने वाला है। इसलिए कभी कोई सत्य बोलने लगे तो ज्यादा ही हरिश्चंद्र बन रहा है, ये हरिश्चंद्र। तो जीवन में सूत्र याद रखना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है किसी और के धर्म को अपनाने से।